हाय एवरीवन, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू और आप सबका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। तो मैं दोबारा से आई हूँ एक बहुत से इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर के, जो गर्मियों में एक तरीके से आपके लिए अमृत है। आपने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, या हमारे जो एंसेस्टर्स थे या हमारे जो पूर्वज थे, वो कितना ज़्यादा मतलब हेल्दी थे, उनकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा हेल्दी थी। क्या उस टाइम तो इतनी मेडिकेशंस भी नहीं होती थी जिससे कि वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह ले पाएँ। तो इसका रीज़न ये है कि वो नेचर के बहुत क्लोज थे, नेचर से मिलने वाले जितने भी सोर्स हैं वो उनके क्लोज थे। इस वजह से उन्हें कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारियाँ इतनी आसानी से नहीं होती थी। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आज मटका वाटर में रखे हुए अमृत वाटर के बारे में, कि वो पानी इतना ज़्यादा हेल्दी आपके लिए क्यों है। एंड अगर आपका मटका वाटर आपको क्लीन कैसे करना चाहिए, अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी कि किस तरीके से आपको ये मटका वाटर बेनिफिट पहुंचाता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व होती हैं, एंड इस मटके वाटर को आपको किस तरीके से टेक केयर करना चाहिए। हमारी दादी नानी जो होती थी, पहले आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन का यूज़ किया जाता है या अर्दन पॉट के यूज़ करती थी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशंस हुआ, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, हम जैसे कि मिट्टी की चीज़ें या नेचर की जो क्लोजनेस थी, वो कहीं ना कहीं जाके वो अफेक्टेड हो रही है, वो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं ज़्यादा है इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से डे बाई डे डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो आपकी नानी दादी थी वो क्यों स्टोर करती थी, लाइक दही को क्यों मटके के या फिर मिट्टी के बर्तन में यूज़ किया जाता है, घी को क्यों स्टोर करते हैं, मिल्क को क्यों स्टोर करते हैं, इसके साथ ही जो है पानी को क्यों मटका वाटर हमारे लिए बेनिफिट है। तो दही जो है, दही में जो इस अलावा पानी होता है, जो अतिरिक्त वाटर होता है, उसको मटका जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी दही का जो टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। आपकी जो घी है उसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड जो मिल्क है वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, एंड जो वाटर है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। ह्यूमन बॉडी जो है डे बाई डे एसिडिक होती जा रही है ऐसी चीज़ों के सेवन करने की वजह से, एंड एसिडिक बॉडी में बहुत तरीके की डिजीज होने की जो है चांसेस होते हैं। मटका वाटर जो होता है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन फ्रिज का पानी अल्कलाइन नहीं है। तो आइए जानते हैं मटका वाटर से होने वाले इन बेनिफिट के बारे में, कैसे लेना चाहिए वाटर। बहुत सारे लोगों का तरीका तो मटका वाटर तो ले रहे हैं, बट उनका तरीका ठीक नहीं है वाटर लेने का। तो ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि मटका वाटर किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। तो नंबर वन पे तो मैं बात यही करूंगी कि जो अर्दन पॉट होता है यानी कि मटका होता है, वो इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली होने की वजह से जो है आपकी ये जितनी भी नेचर को ये हार्म नहीं करता है, और अगर आपका नेचर बैलेंस है तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। एंड इसके साथ ये जो फ्रिज होता है, ये कहीं ना कहीं सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, एंड ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी जो वातावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन है वो डे बाई डे जो है बढ़ता जा रहा है। एंड पॉल्यूशन की वजह से जो लंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो जनरेट होती जा रही हैं। तो मटका वाटर तो सबसे ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, एंड इसके साथ ही वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाता है। नंबर दो पे मैं जो बात करने वाली हूँ, वो मैं बात करने वाली हूँ जो मटका वाटर होता है वो सन स्ट्रोक से जो है वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो अर्दन पॉट होता है उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वैसे क्या होता है, जो हम घर में फिल्टर यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी इसेंशियल चीज़ें भी फिल्टर हो जाती है, जिससे कि आपको वाटर में जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ में फिल्टर हो जा रहे हैं, जो कि वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि जो मटका का पानी है उनमें जो है मिनरल बहुत अच्छा होता है, एंड वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। इसके साथ ही आपके पित्त दोष को जो है, आयुर्वेद में 3 दोष को माना गया है, वात पित्त कफ, ये आपके पित्त दोष को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। तो मटके वाटर का इस गर्मी में ज़रूर सेवन करें, ताकि अगर आपको पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। नंबर 3 पे जो मैं बात करने वाली हूँ, अल्कलाइन इन नेचर, मटका का जो पानी होता है वो अल्कलाइन होता है, एंड कैंसर आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका कोई एज सर्टेन ट्रीटमेंट अभी तक जो है शायद ही अवेलेबल है। एंड उसके जो साइड इफेक्ट हैं, अगर अवेलेबल है भी तो उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि बहुत टाइम लग जाता है आपको उससे रिकवरी होने में। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, मटका वाटर जो है अल्कलाइन इन नेचर होता है।
क्ले जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी जो है वो धीरे-धीरे जो है अल्कलाइन नेचर का होता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस होने लगता है एंड आपकी जो वाटर है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। एंड बॉडी में जितनी भी एसिडिटी है या गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड कोई पाचन संबंधी अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो मटका वाटर आपको उसमें रामबाण की तरह काम करता है। इसके साथ ही जो है मटका वाटर जो होता है, आपकी बॉडी में जनरेट होने वाली कैंसरस जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी फ्री रेडिकल्स बॉडी में अगर बन रही हैं, तो वो इसको भी जो है धीरे-धीरे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है एसिडिटी से अल्कलाइन में जो बदलने लगती है एंड आपको बहुत सारा लाभ पहुँचाता है ये मटका वाटर। तो इस गर्मियों में मटका वाटर का सेवन आप डिफरेंट रूप में कर सकते हैं। मटका वाटर से आप लेमन वाटर बना सकते हैं, सत्तू वाटर बना सकते हैं, बेल का शरबत बना सकते हैं। ये सब कुछ आपके बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट पहुंचाते हैं एंड मटका वाटर तो अपने आप में है ही एक बहुत अच्छा मिनरल का सोर्स, जो आपकी बॉडी में अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो उसको भी जो वो कंप्लीट करने में वो आपकी हेल्प करेगा। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, खास करके वो प्लास्टिक बॉटल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो प्लास्टिक बॉटल होती हैं उनमें बिस्फेनाइल ए पाया जाता है, बीपीए के नाम से जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं। एंड ये बीपीए आपको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट करता है, जैसे कि आपकी कैंसर है या फिर ओबेसिटी है या उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। जो बीपीए होता है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत ज़्यादा मतलब आपका वो करता है, काम करता है। तो अब जो मटका होता है वो केमिकल फ्री होता है, उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं पाया जाता है, पोरस इन नेचर होता है, इस वजह से वाटर को कूलिंग करने में हेल्प करता है। इस वजह से इस गर्मी आप जो है प्लास्टिक बॉटल को कहें बाय बाय एंड जितनी भी जो क्ले से बनी हुई बॉटल्स आती हैं या अर्दन जो बॉटल्स आती हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही एको फ्रेंडली होती हैं। एंड साथ ही आपकी जितनी भी 3 तरीके की प्रॉब्लम मैंने बताई है, बीपीए से होने वाले कैंसर है या फिर ओबेसिटी है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उससे भी जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। मटका का जो पानी होता है मैं नंबर 6 पर डिस्कस करने वाली हूँ, गुड फॉर द थ्रॉट्स, क्योंकि इससे जो है आपके थ्रॉट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, उल्टा ये आपकी थ्रॉट को जो है सूदिंग इफेक्ट देता है। लेकिन वहीं अगर आप फिर से रिलेटेड आप वाटर लेते हैं तो वो तुरंत ही आपके गले को जो है कहीं ना कहीं खराश होने का, कोल्ड कफ है या फिर थ्रॉट इन्फेक्शन है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मटका वाटर ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं डालता है, उल्टा ही आपकी बॉडी से में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलीज करने में या उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। इस वजह से मटका वाटर लेना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू क्लीन द जो अर्दन पॉट्स होते हैं या क्ले पॉट्स होते हैं या मटका होता है उसे कैसे क्लीन करना चाहिए एंड उसे क्लीनिंग के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मटका वाटर जो है क्लीन करने के लिए आप हल्का गुनगुना गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि नींबू का पानी एंड गर्म पानी में डाल करके आप अपने मटके को क्लीन कर सकते हैं। तीसरा जो है कि आप जो है जो आपकी क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं, लाइक जिससे आप मटका क्लीन कर रहे हैं उसके ऊपर जो है आप सॉल्ट जो है स्प्रेड करके आप उसे मटके को अच्छे से जो है लगा करके उससे क्लीन कर सकते हैं। इससे भी आपका मटका जो है क्लीन हो जाता है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपका जो मटका है वो उतना कूल नहीं कर रहा है जितना पहले कर रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि मटके में छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स बने होते हैं, अगर वो पोर्स जो है वो अगर क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो वो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें मटके में जिस तरीके से एयर जाती है इन्वायरमेंट के थ्रू, नेचर के थ्रू, उससे वो कूलिंग इफेक्ट देता है उसे पास करके। एंड साथ में अगर वो जो पोर है वो पोर्स अगर बंद हो गए हैं तो आपका मटका जो है वो उतना क्लीन नहीं करेगा जितना वो पहले वो कूल कर रहा था। तो उसके लिए आपको सॉल्ट वाला जो है इसमें से जो तरीका मैंने बताया है नंबर 3 पे जो है वो अपनाना है। उसमें जो है स्क्रब बाइट जो आपने लिया है जिससे आप मटका क्लीन कर रहे हैं उसे जो है अच्छे से लगा करके मटके को जो है आप जो है नॉर्मल वाटर से या गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए। वापस से वो है जो आप देखेंगे कि आपका मटका बिल्कुल नया हो गया है एंड उससे जो है आपको फिर से जो है वैसे ही कूलिंग जो है मिलने लगी है जैसे पहले आपको मिल रही थी। 3 गलतियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है मटका वाटर क्लीन करते वक्त। पहला कि कोई वॉशिंग पाउडर यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि मटका जो होता है वो केमिकल फ्री होता है एंड वॉशिंग पाउडर इज अ केमिकल चीज। एंड इसके अलावा कोई सोप यूज नहीं करना है किसी तरीके का। एंड इसके अलावा जो है जैसे बर्तन धोने के लिए हम लिक्विड जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, नॉर्मल यूटेंसिल्स जो हमारे होते हैं स्टील के या फिर अलग कोई भी यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, वो वाले भी लिक्विड आपको यूज़ नहीं करना है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज ये आपके हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने के बजाय ये आपकी हेल्थ को उल्टा इम्पैक्ट डालेगा।
तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया मटके से होने वाले बेनिफिट के बारे में एंड ये बेनिफिट आप अपना करके जो है आप मटके से लेने जितनी भी बेनिफिट मैंने आपको डिस्कस किया है ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको अगर आप मटका वाटर यूज़ करते हैं तो। एंड साथ ही ये इको फ्रेंडली है तो आपके नेचर को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है एंड आपके नेचर अच्छा है तो आपके आसपास कोई डिसीज आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।